अल्हम्दुलिल्लाहि मुनशिल खल्क़ि मिन अदमी सुम्मस्सलातु अलल मुख्तारि फ़िल क़िदमी मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या शफ़ीअल मुज़निबीन। अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल व करम से हमने नमाज़ फ़जर बाजमात अदा की। दरस कुरान में हम सब शिरकत कर रहे हैं। मेरा अल्लाह हम सब की हाज़िरी अपनी पाक बारगाह में कबूल फ़रमाए। सूरतुल बक़रा शरीफ हमारी जारी व सारी थी, उसकी आयत नंबर 88 और 89, 88 और 89, उसे आज समझने की कोशिश करेंगे। मेरा अल्लाह हमें समझने की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए। अल्लाह ताला ने इरशाद फ़रमाया वक़ालू क़ुलूबुना गुल्फ़, और यहूदी बोले हमारे दिलों पर तो ग़िलाफ़ चढ़े हुए हैं, हमारे दिलों पर पर्दे हैं। बल लअनहुमुल्लाहु बिकुफ्रिहिम फ़क़लीलन मा युमिनून, बल्कि अल्लाह ने उन पर लानत फरमाई है उनके कुफ्र की वजह से। फ़क़लीलन मा युमिनून, बहुत से थोड़े हैं जो ईमान रखते हैं, बहुत ही कम लोग हैं जो ईमान रखते हैं। वलम्मा जाअहुम किताबुम मिन इंदिल्लाहि मुसद्दिक़ुल लिमा मअहुम, और फरमाया जब आई उनके पास अल्लाह की तरफ से वो किताब यानी कुरान मुक़द्दस, जो तस्दीक करती है उस किताब की जो उनके पास थी। वकानु मिन क़ब्ल यस्तफ्तिहून अलल्लज़ीना कफ़रू, और वो इससे पहले फ़तह मांगते थे काफिरों पर उस नबी के वसीले से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फलम्मा जाअहुम मा अरफू कफ़रू बिही, पर जब तशरीफ़ फरमा हुआ उनके पास वो नबी जिसे वो जानते थे तो इनकार कर दिया। फ़लअनतुल्लाहि अलल काफ़िरीन, तो अल्लाह की लानत हो काफिरों पर। अल्लाह तबारक व तआला ने इन आयात के अंदर यहूदियों की एक बात को ज़िक्र किया कि जब उनके सामने वाज़ेह निशानियाँ रखी जाती, दीन इस्लाम की दावत उन्हें पेश की जाती, तो वो कहते कि हमारे दिलों पर तो ग़िलाफ़ चढ़े हुए हैं, हमारे दिलों पर पर्दे पड़े हुए हैं, इसलिए हमें ये चीज़ें नज़र नहीं आती। और वो ये कह के अहले ईमान को और अहले इस्लाम को दूर कर देते थे अपने से, और कहते थे कि हम इस्लाम कबूल नहीं कर सकते, इसलिए कि हमारे दिल हिदायत देख ही नहीं सकते। और ये वो जुमला कह के अहले इस्लाम को वापस भेज देते। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वो कहते हैं हमारे दिलों पर ग़िलाफ़ हैं यानी पर्दे हैं, हमारे दिलों तक हक़ पहुँच ही नहीं रहा, इसलिए हम हक़ बात को तस्लीम कैसे करें। अल्लाह इरशाद फरमाता है ये बात नहीं है कि हक़ इन तक पहुँच नहीं रहा या हक़ इन तक पहुँच सकता नहीं है, नहीं ऐसी बात नहीं है, बल्कि फरमाया अल्लाह ने इन पर लानत फरमाई है इनके कुफ्र की वजह से। अल्लाह की इन पर लानत है और वजह इनका कुफ्र है। और फ़क़लीलन मा युमिनून, बहुत से थोड़े लोग हैं यहूदियों में से जो ईमान लाएंगे। ये अल्लाह ताला ने गैब की खबर देते हुए इरशाद फरमाया। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है, लानत देना, किसी पर लानत करना, क्या ये जायज़ काम है? अगर अल्लाह ताला फरमाता है काफिरों पर लानत हो, अल्लाह की लानत, और फिर ये जुमला इरशाद फरमाया जाता है लानतुल्लाहि अलल काफिरीन, तो इसका क्या मतलब होगा? तो आइए उसका जो माना है, जब लानत की निस्बत अल्लाह की तरफ की जाए कि अल्लाह इन पर लानत करता है, तो फिर उसका मतलब और माना और मफहूम क्या होगा वो समझ लीजिए। जब इंसान को एक दूसरे पर लानत करते हैं तो उसका मतलब और होता है, और जब अल्लाह की तरफ इसकी निस्बत की जाती है तो फिर इसका मतलब और होता है। लानतुल्लाहि अलल काफिरीन का मतलब ये है अल्लाह ने इन काफिरों को अपनी रहमत से दूर कर दिया है,
अल्लाह ने इनको अपनी रहमत से दूर कर दिया। रहमत से दूर करना, अपने करम से दूर करना, अपने फजल से दूर करना, इन पर निगाह इनायत का ना होना, ये अल्लाह ताला की इन पर लानत है। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है इन यहूदियों पर अल्लाह ताला की लानत हो। वजह क्या है? वजह इनका अपना कुफर ही है। और अल्लाह ताला तो किसी जान पर कोई ज़्यादती नहीं करता, बल्कि लोग खुद ही अपनी जानों पर जुल्म भी करते हैं, अपनी जानों पर ज़्यादती भी करते हैं। दूसरी आयत में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि इस्लाम के तशरीफ़ लाने से पहले, कुरान नाजिल होने से पहले, इमामुल अंबिया के तशरीफ़ लाने से पहले तौरात के अंदर सरकार की तमाम सिफ़ात कमालिया उनका ज़िक्र मौजूद था। सरकार के औसाफ भी मौजूद थे, सरकार का नामे नामी इसमें गिरामी भी मौजूद था। और आपने वो रिवायत सुन रखी है कि जब एक हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उनके एक उम्मती का वाक़या जो किताबों के अंदर मज़कूर है और किताबों के अंदर लिखा हुआ है कि जब वो बहुत गुनाहगार था, लेकिन जब वो अपनी किताब पढ़ रहा था तो उसने किताब को खोला तो पढ़ते पढ़ते वहाँ पे नाम आ गया मुस्तफ़ा जान रहमत का, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसने वहाँ से उठाई वो किताब और उठा करके उसे अपने आँखों पे रखा और चूम लिया। उसके इस छोटे से अमल की वजह से अल्लाह ने उसकी मग़फ़िरत फरमा दी और अल्लाह ताला ने उसकी बख्शिश फरमा दी। इससे पता ये चलता है पिछली तमाम किताबों के अंदर, तमाम सहीफ़ों के अंदर सरकार का नाम चमक रहा था और अल्लाह ताला ने नाम जिक्र फरमाया। और यहाँ पे जो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है वकानु मिन क़ब्लु यस्तफ्तिहूना अलल्लज़ीना कफ़रू, ये लोग बनी इसराइल के जब इनकी किसी और कौम के साथ, जैसे कौम अमालिका के साथ जिहाद का जिक्र मौजूद है, बनी इसराइल का फ़िरौन के साथ वाक़या मौजूद है, जब भी इन पर कोई मुश्किल वक़्त आता अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है ये अल्लाह से यूं दुआ किया करते, या अल्लाह इमामुल अंबिया के सदके जो सबसे आखिर में तशरीफ़ लाएंगे और सारे नबियों के इमाम होंगे, उस नबी के सदके हमें इन काफिरों पर फतह अता फरमा। अल्लाह इरशाद फरमाता है क्या हम इनकी दुआएं कबूल नहीं करते रहे? ये जो कबल दुआएं फतह की मांगते रहे, हम इनकी दुआएं कबूल करते रहे। और ये वास्ता किसका देते थे? हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का। तो अल्लाह इरशाद फरमाता है वो हुजूर को कितना पहचानते थे, कोई इबहाम बाकी नहीं था। अल्लाह इरशाद फरमाता है यारिफूनहु कमा यारिफूना अबनाअहुम, वो हुजूर को ऐसे पहचानते थे जैसे एक बाप अपने बेटों को पहचानता है। अब बेटा बहुत सारे बच्चों के अंदर खेल रहा हो तो बाप की जब नज़र पड़ती है तो वो सैकड़ों हज़ारों बच्चों के अंदर अपना बेटा ढूंढ नहीं लेता, उसकी नज़र जाके वहीं पे ठहरती है जहाँ पे उसका बेटा खेल रहा होता है। और बेटे को पहचानने के अंदर इंसान को कोई दिक्कत नहीं होती। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है ये मेरे महबूब को अपने बेटों से भी ज़्यादा पहचानते थे और हुजूर के आने से पहले दुआएं मांगते थे हुजूर के वसीले से और सरकार के सदक़े से। लेकिन जब हुजूर तशरीफ़ ले आए माअरफ़ू, जिसे वो पहचानते थे, कफ़रू बिही, वो हुजूर का इनकार करने लगे। फ़लअनतुल्लाहि अलल काफ़िरीन, अल्लाह इरशाद फरमाता है काफिरों पर अल्लाह ताला की लानत हो। अल्लाह ताला ने इनके मुक़द्दर में ही हिदायत नहीं लिखी, अल्लाह ताला ने इन्हें अपनी रहमत से दूर फरमा दिया है। फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है बि'सा मश्तरौ बिही अनफुसहुम अन यकफुरू बिमा अंज़लल्लाह, ये वो क्यों करते थे ऐसा जबकि हुजूर को पहचानते थे, पहचानने के बावजूद इनकार किस बात का भाई? जब पहचान लिया, उन्हें पता है कि इन्हें मान लेने के साथ जन्नत है, ना मानने के साथ हमारा ठिकाना जहन्नम है, इसके बावजूद नहीं मानते। अल्लाह ने वो वजह और सबब भी बयान फरमाया। सुनिए, अल्लाह इरशाद फरमाता है बि'सा मश्तरौ बिही अनफुसहुम, बहुत बुरी चीज़ है जिसके बदले सौदा चुकाया इन्होंने, जिसके बदले सौदा चुकाया इन्होंने। वो क्या है? अपनी जानों का। वो ये कि वो कुफ्र करते हैं उस किताब के साथ जो अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाई।
किस वजह से? बग़यन अन युनज़्ज़िलल्लाहु मिन फ़ज़लिही अला मन यशाअ मिन इबादिही, हसद के मारे कि नाजिल करता है अल्लाह ताला अपना फजल जिस पर चाहता है अपने बंदों में से। फ़बाउ बिग़ज़बिन अला ग़ज़ब, वो अल्लाह ताला के गज़ब दर गज़ब में धनस गए और काफिरों के लिए रुसवा कुन अज़ाब है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, हुज़ूर रिसालत मआब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पहचानने के बाद उन्होंने इनकार क्यों किया? सिर्फ हसद की आग में जलने की वजह से। और किसी ने कहा, हासिद हसद की आग में खुद ही जला करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। तो ये हसद करते हुए कि जो नबुव्वत पहले बनी इसराइल में थी या बनु इस्माइल में चली गई, उस हसद की आग में जलने की वजह से इन लोगों ने हक को कबूल नहीं किया। और ये बात याद रखिए, हसद बहुत बड़ी बीमारी है। हसद जो है ये इंसान को हक कबूल करने से मना कर देता है। हसद एक ऐसी आग है जिसके अंदर इंसान खुद ही जलता है। और ये बात याद रखिए, हसद का नुकसान क्या है? करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल हसदु यअकुलुल हसनाती कमा तअकुलुन नारुल हतब। फरमाया हसद नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। इसलिए फरमाया कि हासिद के अपने ही नामा अमाल से नेकियां चली जाती हैं, उसके नामा अमाल में गुनाह आ जाते हैं। लेकिन जो महसूद होता है, जिससे हसद किया जा रहा है, अल्लाह ताला उससे मज़ीद तरक्कियां अता करता चला जाता है। इसलिए इंसान को चाहिए कि वो ये जो काम है हसद वाला, इससे अपने आप को बचा करके रखे। अल्लाह ने जिसको जो नेमत दी है उसे तस्लीम करे कि इसके पास ये नेमत है। और अल्लाह ताला ने जो कमाल अता किया, अल्लाह ताला ने जो फजल अता किया, अल्लाह ताला ने जिस पर जो रहमत फरमाई है, इंसान को चाहिए कि उसे तस्लीम करे और कहे कि ये अल्लाह का फजल है। ज़ालिका फ़ज़लुल्लाहि युअतीहि मन यशा, ये अल्लाह का फजल, अल्लाह जिस पर चाहता है उसी को अता कर देता है। इसलिए अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वलिल काफिरीना अज़ाबुम मुहीन, और काफिरों के लिए रुसवा कुन अज़ाब है। इसलिए इन आयात से आइए आप और मैं और तमाम उम्मत मुस्लिमा इबरत हासिल करें और करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जो फरामीन हैं, जिनको हम सुबह शाम सुनते हैं, उनको अपने मन में उतारने की, अपनी रूहों को ताजगी देने की कोशिश करें, ताकि हमारा जिस तरह ज़ाहिर साफ़ और सुथरा है, हमारा बातिन भी साफ़ और सुथरा हो जाए, ताकि हमारा ज़ाहिर जो मुसलमान है, हमारा बातिन भी मुसलमान हो जाए, ताकि हमारा ज़ाहिर और बातिन एक हो जाए। और इकबाल ने कहा था, अज़ल से रहा है यही कलंदरों का तरीक के ज़ुबां बन जाए दिल की रफ़ीक। जब इंसान का ज़ाहिर और बातिन एक जैसा होता है तो फिर इंसान इसे विलायत का मनसब अता कर देता है। इसलिए अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला ने हमें जो ईमान नसीब किया, मरते दम तक मुस्तफ़ा जान रहमत का उम्मती ही रखे और अल्लाह इस्लाम और ईमान की हालत में मौत नसीब फरमाए। आमीन। बेजाहिन नबी अमीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह।